मैं इस ब्रेकिंग और ये जो शॉट हैं उनके साथ, इस गोप्रो के साथ सीधे मैं चलूंगा जयशंकर प्रसाद सर के साथ। सर, टेररिज्म का जो जिक्र किया गया है और जिस तरीके से इस स्क्वाड में इस बात को आगे रखा गया, आपको लगता नहीं है कि ये भारत की एक बहुत बड़ी विक्ट्री? और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है, ये चौथी मीटिंग है, सेकंड इन पर्सन है, क्या कहेंगे आप इसको? निशांत, मैं खुद बड़ा सरप्राइज्ड हूं कि टेररिज्म की बात इस मीटिंग में जॉइंट स्टेटमेंट में निकली है। जहां तक हम लोग सब समझ रहे थे, अब तक लग रहा था कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम की बात है, मैरीटाइम डिफेंस की बात है, क्लाइमेट चेंज की बात है, ये इन किस्म की बातों की, साइबर सिक्योरिटी की बात है, और एक किस्म से जितने देश इस इलाके में पड़ते हैं उनके साथ इकोनॉमिक एक्टिविटी हो, उनकी बात होगी। लेकिन सरप्राइजिंग चीज़ जो आज आप बता रहे हैं कि टेररिज्म, जो कि ख़ास तौर से 26/11 और अफ़गानिस्तान और पठानकोट, इसे क्लियर बता रहा है कि पाकिस्तान के ऊपर इशारा है और इशारे के लिए और कोई ज़रूरी बताना नहीं है। तो मैं समझता हूं कि इट इज़ समथिंग अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं भी कोर्ट को बहुत शुरू से बड़ी नज़दीकी से देख रहा हूं, हर एक अखबार में रिपोर्ट आती है उसको देखता हूं, आप लोग जो बताते हैं टेलीविज़न पे उसको देखता हूं। किसी ने टेररिज्म की बात नहीं की थी। हाँ, यूक्रेन की बात अवश्य होगी, यूक्रेन की बात ज़रूर होगी, हुई भी है, लेकिन बिल्कुल उम्मीद नहीं कि टेररिज्म की बात होगी। इससे ये साबित हो रहा है, जिस तरह से अभी आपके पत्रकार कह रहे थे, कि दिस इज समथिंग एब्सोल्युटली अनप्रेसिडेंटेड विच इज हैपेंड, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट विक्ट्री फॉर इंडियन डिप्लोमेसी। और जिस तरीके से हमारे फॉरेन मिनिस्टर पिछले 2-4 हफ्तों से बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं, उससे ये समझ में आ रहा है कि फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फॉर नेशनल एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म इज़ वेरी वाइटल and is another very serious dimension to instability. Therefore, इसको joint statement में लाना एक बहुत अच्छी खबर है, और मैं समझता हूँ it augurs very well. You're right, sir. और सर, इसी के लिहाज से मैं इसकी कंटिन्यूटी में, आज यहाँ पर हम कोई ऐसा नहीं है कि भारत की तारीफ करने के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, लेकिन अगर जब भारत की तारीफ हो रही है तो हम अपना मुंह भी नहीं मोड़ सकते, क्योंकि क्वाड की मीटिंग में भारत की जमकर तारीफ हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। प्ले ऑन करें। बाइडेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया ने भारत की जमकर तारीफ की है। इतना ही नहीं, बाइडेन ने कोरोना काल में भारत के काम को सराहाया है। यह भी खबर है हमारे पास। मैं चाहूंगा जरा क्वाड के शॉट्स प्लीज प्ले ऑन करें यहां पर। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। एक और बड़ी खबर इसके साथ सीधे दिखाएं। वो बड़ी खबर यह है, क्वाड में एक और बड़ी खबर यह है कि क्वाड में करीब 2.25 मिनट के भाषण में पूरी दुनिया को प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा संदेश। क्वाड का दायरा बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा, हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा, आपसी विश्वास, दृढ़ संकल्प लोकतांत्रिक शक्तियों को नई ऊर्जा दे रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। मैं चाहूंगा राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, टेररिज्म, दूसरी थर्ड ब्रेकिंग और ये तीनों ब्रेकिंग एक साथ लें, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट्स के साथ मैं अभिषेक उपाध्याय के पास चलना चाहूंगा। अभिषेक, ये भारत की, मैं टेररिज्म की बात करूं, अगर सबने किस तरीके से भारत की तारीफ की उसकी बात करूं, कोरोना काल की बात करूं, तो आप इसको कैसे असेस करते हैं? देखिए, एक लाइन में अगर मैं कहूँ तो ये क्वाड का जो जॉइंट स्टेटमेंट है या जो क्वाड में मीटिंग हुई है, वो पूरी मीटिंग भारत के बढ़े हुए कद का प्रतीक है। और उस मीटिंग में भारत सरकार के कामों की जमकर के तारीफ की गई है, कोविड के प्रबंधन की तारीफ की गई है, और उसकी तुलना राष्ट्रपति बाइडेन ने उसकी तुलना चीन और रसिया से की कि किस तरह से चीन फेल हो गया लेकिन भारत इतना सफल हुआ। उन्होंने वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया और जापान, उन्होंने भी वैक्सीन डिप्लोमेसी की तारीफ की। तो इस तरह से भारत की तारीफ होना, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे का जिक्र होना, पठानकोट का जिक्र होना, 26/11 का जिक्र होना, ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस तरह से भारत को इसमें प्राथमिकता दी गई है। और इसके पीछे की ये पूरी कहानी ये बताती है कि भारतीय जो कूटनीति है उसने एक नए शीर्ष को छुआ है। इस क्वाड के पूरे जॉइंट स्टेटमेंट को पढ़ करके यही लगता है।
अभिषेक प्लीज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपका गला खराब दिख रहा है, हालांकि जोश में अभी भी वही तीखापन है, वही तेजी है, लेकिन प्लीज स्टे विद अस अभिषेक। मैं आपको थोड़ा सा और परेशान करूंगा। यहां पर कुछ समझने वाली बात है, जिसके बाद मैं अशोक सर के पास आऊंगा। क्वाड की उम्मीद मोदी, अगर मैं ये कहूं तो शायद अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? ध्यान से देखें आप। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के से चुने नेता, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। दुनिया में सबसे कामयाब तरीके से कोरोना से निपटने वाले मुल्क के नेता, ये खुद क्वाड के मेंबर्स कह रहे हैं। क्वाड देशों में सबसे स्टेबल अर्थव्यवस्था वाले देश के नेता, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े बाजार वाले देश के नेता, पहला सबसे बड़ा बाजार चाइना है। क्वाड देशों में रूस के साथ सबसे न्यूट्रल देश के नेता। इसीलिए क्वाड की उम्मीद मोदी हैं। और इसीलिए आपने क्या देखा? आपने देखा टेररिज्म का इनकल्शन उसमें होता है। आपने क्या देखा? कोरोना पर तारीफ हो रही है। आपने क्या देखा? भारत की डेमोक्रेसी और भारत के स्टेबलाइजेशन की बात हो रही है, उसकी तारीफ हो रही है। अब यहां पर हम क्यों कह रहे हैं क्वाड के मिस्टर रिलायबल पीएम मोदी? यह जरा ध्यान से देखें आप। भारत के प्रधानमंत्री मोदी एक तरफ हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका, बाइडेन की अगर बात की जाए तो शायद ही अगला चुनाव लड़े। तो क्वाड के भविष्य के लिहाज से आप समझ सकते हैं कौन सा स्टेबलाइजिंग, कौन सा जो एक स्टेबल फैक्टर है वो है इंडिया। दूसरा, जापान की अगर बात की जाए, 4 अक्टूबर 2021 को 100वें प्रधानमंत्री ये बने और हमें ये नहीं पता कि वो कब तक रहेंगे। 1993 के बाद से 15 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। शिंजो आबे की केमिस्ट्री हमने प्रधानमंत्री मोदी के बाद साथ देखी, लेकिन उसके बाद ये दूसरे प्रधानमंत्री हैं। शिंजो आबे फिर एक आए, फिर ये आ गए। बहरहाल, ऑस्ट्रेलिया, अगर क्वाड में इनकी बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो हैं वो अभी अभी चुनाव जीत कर आए हैं और सबसे बड़ा सवाल है उनके ऊपर यह कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी कैसे प्रूव करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ है कि वो प्रो चाइना है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।